एक नंबर सवाल है आपका, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो आपको इसे याद कर लेना है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। तो धरती कब तक घूमेगी यह कहानी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है। तो वह राजस्थानी भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 5 नंबर सवाल दिया है, सीता के बड़े लड़के का नाम था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। सीता के बड़े लड़के का नाम था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है, नगर कहानी का कहानीकार कौन है। नगर कहानी का कहानीकार कौन है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो नगर कहानी का कहानीकार है सुजाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। नगर जो कहानी है उस कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो उसमें मदुराई शहर का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है। तो एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है कुंवर नारायण। और ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 9 नंबर सवाल है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है। तो खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता है वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 10 नंबर सवाल है, चक्रव्यूह के रचनाकार है। चक्रव्यूह के रचनाकार है। तो चक्रव्यूह के रचनाकार है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है, दूर से कौन ललकारता है। दूर से कौन ललकारता है। तो दूर से वृक्ष चौकीदार ललकारता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। तो उनके द्वारा लिखी गई कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है आपका, रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था। उनका जन्म हुआ था जर्मनी देश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आपको ये भी याद करना है, परीक्षा में पूछता है। 16 नंबर सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आप लोग इस सवाल को भी याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। 17 नंबर सवाल है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है।
और ये भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 18 नंबर सवाल है, अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो अम्बेडकर के लिए चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति इनमें से सभी थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 19 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, 9 + 11 होना मुहावरे का अर्थ है। आपको हम बता दें कि मुहावरे से भी 5 या 6 सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 9 + 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और यह बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 22 नंबर सवाल है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो जो बहादुर था वह नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था क्योंकि उसकी माँ ने उसे पीटी थी, यानी माँ के मार के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन के पिताजी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के कुल 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और यह बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, भी एग्जाम में पूछ सकता है। 26 नंबर सवाल है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? यानी जो खोखा खोखी शब्द है वो किस भाषा का है? तो वह बांग्ला भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ है। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और यह बोर्ड मॉडल का प्रश्न भी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 28 नंबर सवाल है, 20 के दांत कैसी कहानी है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो अपने पिताजी के हाथों से अक्सर पीटता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। और जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके पास वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको अच्छी तरह से हिंदी की तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।